5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से कर्म की अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनकर और उसके अनुसार बरतने की प्रेरणा और आज्ञा पाकर साथ साथ में ये भी जाना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी भगवान ने उन्हें कर्मयोग प्राप्त करने को आज्ञा दी है, परंतु बीच बीच में ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेन वोपजुहन्ति तद्विद्धि प्राणिपातेन आदि वचनों के द्वारा ज्ञान योग की, कर्म संन्यास की प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन इन दोनों में अपने लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है उसका निश्चय न कर सका, इसलिए उसका निर्णय अब भगवान के श्रीमुख से ही हो। इस उद्देश्य से अर्जुन पूछते हैं। अथ पंचमोऽध्याय। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय एत्योरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकृवुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। सांख्योगो पृथबलाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयो विन्ते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम योग च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञानयोगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है,
जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। 8। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। प्रलयपन् विसृजन् गृहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारन्। तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्सा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकौम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्ययोग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। नादते कस्यचित् पाप न चैव सुकृत विभुः अज्ञानेनावृत ज्ञान न तेन मोहयन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञान न येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है,
उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तात्मानस्तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वैज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। एहव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम्। स्थिर बुद्धिर्मुओ ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21। बाह्यस्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्यो न एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी द्वैत के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 23। शक्नोति है व्यः सोढो प्राक् शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवं वेग स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 25।
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण विषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हैं, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 26। कामक्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्तवाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 27। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 28। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः विक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्तैव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षप्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। जय श्री कृष्णा। अथ पंचमोऽध्याय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 29। भोक्तार यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानैन ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।